नमस्कार। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक है और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं, ऐसे में बीजेपी के खेमे में एक अजीब सी हलचल देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले फॉर्मर मिनिस्टर और हजारीबाग के सांसद ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। जी हां, जयंत सिन्हा, जिन्होंने ये जानकारी एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी है। आपको बता दूं कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैंने जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि वो मुझे चुनावी कर्तव्यों से मुक्ति दे, ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान लगा सकूं। बेशक मैं इकोनॉमिक और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने लिखा कि पिछले 10 सालों से भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। इसके अलावा मुझे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए अवसरों का भी आशीर्वाद मिला है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दूं कि जयंत सिन्हा 2014 में पहली बार लोकसभा से सांसद बने थे। इसके बाद जयंत सिन्हा साल 2016 से लेकर 2019 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एविएशन भी रहे हैं। इसके अलावा साल 2014 से साल 2016 के बीच वह वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। जयंत सिन्हा को साल 2019 में हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिनमें उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में ये खबर थोड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 2 सांसद का सेम ट्वीट आता है, पहले गौतम गंभीर और फिर जयंत सिन्हा। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सांसदों के ट्वीट की लैंग्वेज और तरीका काफी हद तक एक जैसा है। यहाँ तक कि आग्रह करने तक का भी तरीका काफी हद तक सेम है। दोनों ट्वीट के आखिर में जय हिंद लिख रहे हैं। दोनों ने ही अपने ट्वीट की शुरुआत जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट के साथ की है, और इसके लिए दोनों ने ही कुछ ऐसे रीजन दिए हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। पहले दिल्ली में संसदीय सीट से बीजेपी के एमपी गौतम गंभीर ने पार्टी से खुद को राजनीतिक दायित्व से मुक्त करने की अनुमति मांगी और कारण दिया क्रिकेट में वापसी। दोपहर तक हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने भी इसी तर्ज पर ट्वीट करते हुए खुद को सियासी दायित्व से मुक्ति की मांग की, और इन्होंने कारण दिया जलवायु परिवर्तन पर काम करने का। ऐसे में सियासी गलियारों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा होने लगी है कि आखिर इस सियासी दायित्व से मुक्ति वाले ट्वीट के क्या मायने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई खटपट चल रही है? क्या ये दोनों ही नेता किसी तरह का कोई राजनीतिक प्रेशर बनाना चाहते हैं? क्या इसके तार इस बात से जुड़े हैं कि इन नेताओं की पार्टी से कुछ खास और अलग उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव से दूर जाने का मन बना लिया? सवाल तो ये भी है कि क्या इन दोनों ही नेताओं की पहुंच जेपी नड्डा तक नहीं है, जो इन्होंने अपनी बात कहने के लिए ट्विटर का सहारा लिया? अब देखिए, इनके दिए गए कारण ऐसे कारण हैं जिनको आपस में बात करके सामने रखा जा सकता था और उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस पर बीजेपी पार्टी, जेपी नड्डा और खुद अमित शाह और मोदी का क्या एक्शन सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।